वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंट एजुकेशन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सबसे पहले बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रियल नंबर से क्यों अलग है। हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को अलग से क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखो। अब ये जो है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या बोल रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं शिफ्ट करूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है क्या? मतलब नेगेटिव हो सकता है क्या? रियल नंबर में नहीं हो सकता। ओके, रियल नंबर के सेट में कभी भी इसका सोल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया आयोटा। आयोटा माने स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब मुझे एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 अगर मैंने डिफाइन कर दिया, इसी से तुम्हारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं आयोटा। ओके, ये लियोनार्ड यूलर ने दिया था, जो कि एक स्विस मैथमेटिशियन थे। ओके, अब आगे देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने लिखा है सी और एक काट दिया है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और ये कैसा रहता है, ए प्लस आई बी, जहाँ पर सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये समझा क्या चीज़ तुमको? कोई भी मुझे दुनिया का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसी फॉर्म में करूंगा, a प्लस आई बी। क्या फॉर्म में करूंगा मैं? a प्लस आई बी। अब ये जो a प्लस आई बी है, उसको ध्यान से देखो। तुम्हारा इसमें क्या बोल रहा है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जनरली ना कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब a जो है तुम्हारा और b जो है वो तो तुम्हारा रियल नंबर से आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो i है तुम्हारा, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ओके, याद रखना ये चीज़ें। ओके, आगे काम में आएंगे। अब a जो है तुम्हारा, ये जिसके साथ i नहीं लगाया तुमने, उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। अब ये जो b है, जो आयोटा के साथ है, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इमेजिनरी नंबर्स भी कहलाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो आयोटा के साथ b है उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे। और a जो है तुम्हारा, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है, अब उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, मुझे बताओ, रियल नंबर अगर मैं समझो 7 ले लूँ, मैं 7 को क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? 7 प्लस 0i। ओके, 7 प्लस 0i, इसका मतलब क्या हो गया, ये है तो रियल नंबर, पर इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 0 प्लस 0i इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे मतलब एसोसिएट कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और ये रियल नंबर। इससे एक बात मालूम पड़ रही है तुमको कि जो रियल नंबर है वो सबसेट है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, मतलब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, पर ज़रूरी नहीं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। ओके, कुछ कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। ओके, अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा पर। अलजेब्रा माने प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और आगे भी सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले ना, अभी तुमको मालूम पड़ गया है कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ओके, अब मुझे जानना है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। पहली बात तो ये जान लो कि कॉन्जुगेट ऐसे डिनोट किया जाता है, z के ऊपर एक डंडी आ जाती है। ओके, अब z के ऊपर जो डंडी आई है, वो अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करते हैं, z के ऊपर डंडी इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। बोलोगे क्या किया यहाँ पर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेट दुनिया का सबसे आसान चीज़ है। क्यों, मैं बताता हूँ। z जो है तुम्हारा a प्लस आई बी है, और z कॉन्जुगेट में बस मैंने माइनस डाल दिया। मतलब i के साथ जो भी टर्म होगा उसको तुमको, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है उसको तुमको साइन चेंज करना है। अगर
समझो अगर मैंने ऐसा लिखा कि z इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी, ऐसा अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। समझे क्या ये चीज? सिर्फ तुमको कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन बदली करना है, इतना ही पार्ट करना है कॉन्जुगेट में। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो अपन अब आगे देखते हैं। ओके, अब एडिशन, अब मैं बताता हूँ तुमको एडिशन कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि z1 इज इक्वल्स टू, मैं अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूँगा क्योंकि कोई भी नंबर को, कोई भी चीज़ को ऐड करने के लिए दो क्वांटिटी होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर दो नंबर कंसिडर कर रहा हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे कि z1 इज इक्वल्स टू a1, एक काम करते ABCD ले लेते, a प्लस आई बी और z2 इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। अब ये चीज़ ये हो गई। अब क्या करना है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है z1 प्लस z2 तो मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दूंगा। मतलब क्या हो गया, z2, अरे z2 अपन क्या कर रहे हैं, z2 अपन लेते हैं c प्लस आई डी। ओके, अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे ऐड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से जोड़ दो तो b प्लस डी और ये i। ओके, ये समझा क्या? इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ज्वाइन कर दिया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ज्वाइन कर दिया, हो गया z1 प्लस z2। अब सेम गोज विथ सब्ट्रैक्शन। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ दोनों का तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस प्लस के जगह पे माइनस आ जाएगा, इतना ही फ़र्क है। a माइनस सी प्लस बी माइनस डी द होल आई। मुझे एक बात बताओ, रियल नंबर्स में 3 लेस देन 4, अब ये जो चीज़ है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बस मुझे बता दो। ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रू है, पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं कर सकता कि z1 इज लेस देन इक्वल्स टू z2, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता क्योंकि कंपैरिजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अलाउड नहीं होता। ओके, कंपैरिजन जो होता है वो अलाउड नहीं होता। अब ये क्यों, ऐसा मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, z1 इक्वल्स टू z2, मुझे ये चीज़ बताना है। ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? अगर ये तभी और तभी होगा जब मेरा a इज इक्वल्स टू सी हो जाए और b इज इक्वल्स टू डी हो जाए। माने क्या, मैं अगर बोल रहा हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, उसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट और रियल पार्ट, मतलब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले रियल पार्ट के इक्वल है और पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल है। समझे? कूल। ओके, अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अभी क्या क्या हो गया अपना, मैंने तुमको बता दिया क्यों आया कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल रहे थे रियल नंबर से, तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से पहले अपन ने सीखा आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे यूज हुआ ये बता दिया। अब ये क्या है, ये जो चीज़ है ये मैंने बताया तुमको, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने कॉन्जुगेट देखा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। अच्छा, ये CAI क्या लिखा है, ये याद करने का तरीका है। क्या याद करने का तरीका है मैं अभी बताता हूँ। ये C का जो मतलब है ना, ओके, ये होता है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर z1 प्लस z2 है तो इसका उल्टा कर सकते हो अपन, z2 प्लस z1 भी इक्वल होगा। ओके, कम्यूटेटिव का मतलब ये है। अब A का मतलब क्या है, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, अगर मैं z1 प्लस ब्रैकेट में z2 प्लस z3 करूँ, माने z2 प्लस z3 पहले करूँ उसके बाद z1 करूँ, ये इक्वल होगा z1 प्लस z2 प्लस z3। मैं ये दो पहले सॉल्व करूँ फिर इसको प्लस करूँ, या इन दोनों को पहले सॉल्व करूँ फिर प्लस करूँ, वन एंड द सेम थिंग। ओके, ये एसोसिएटिव। अब ये आइडेंटिटी क्या चीज़ है,
आइडेंटिटी, मतलब ये आई जो है ये आइडेंटिटी कहला रहा है, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी क्या चीज़ है? मुझे मालूम है कि Z1 जो है उसमें मैं कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा जो, सॉरी एडिशन है ना ये, Z1 में मैं कुछ ऐसा ऐड करूँगा जिससे मुझे Z1 मिले। अब रियल नंबर्स में ऐसा क्या होता है, रियल नंबर्स में अगर मुझे 7 इक्वल्स टू 7 चाहिए पर मेरे को प्लस भी करना है कुछ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 प्लस करता हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 + 0 इक्वल्स टू 7। वैसे ही सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होता है। अब कैसे होता है? अब मान लो Z1 इज इक्वल्स टू A + IB है। ओके, तो मुझे इसमें कुछ प्लस करना है, तो मैं 0 + 0 I प्लस कर सकता हूँ क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब इसका जो आंसर है A + 0 इक्वल्स टू A + I टाइम्स B + 0 इक्वल्स टू B, तो Z1 प्लस कुछ तो इज इक्वल्स टू Z1। ओके, तो ये जो है ये चीज़ 0 + 0 I ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन ना बहुत उम्दा चीज़ है, मतलब बहुत सोचने वाली चीज़ है, और मतलब इन द सेंस सोचने वाली नहीं, थोड़ी ऐसी डिफ़िकल्ट लगती है लोगों को। अब मैं बता रहा हूँ जनरल फॉर्म कि क्या हो रहा है इधर। ओके, अब एज इट इज, मतलब यहाँ पर जो मैंने लिया है Z1 इज इक्वल्स टू A + IB, Z2 इज इक्वल्स टू C + ID। अब मैंने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैसे करूँगा मैं? सिंपल, यहाँ पर जैसे प्लस किया था माइनस किया था, इमेजनरी पार्ट से, रियल पार्ट से, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो होगा क्या? होगा ये A + IB इंटू C + ID। अब ब्रैकेट सॉल्व करना आता है ना, फर्स्ट नंबर होल ब्रैकेट, सेकेंड नंबर होल ब्रैकेट। माने क्या, तुमको करना है A इंटू C + ID प्लस IB इंटू C + ID। अब मुझे बताओ A इंटू सी क्या हो जाएगा, AC प्लस 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 I और AD प्लस I इंटू 1 क्या हो जाएगा, I और ये BC। ओके, प्लस 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 I इंटू I स्क्वायर और B इंटू D BD। अब यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात है, सारे I वाले टर्म को ना एक साइड कर लो और बिना I वाले को एक साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा ये AC। अब यहाँ पर देखो एक बात, अगर मैंने क्या बोला, I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, कहाँ लिखा था, हाँ I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, I² इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये समझा क्या? I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो I² इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब मुझे वो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना है, I² इक्वल्स टू -1 हो जाएगा तो ये -BD हो जाएगा। तो AC - BD ये एक चीज़ आया, प्लस आयोटा टाइम्स यहाँ पर क्या है AD प्लस BC। अब देखो क्या हो रहा है, Z मेरा क्या था, Z1 A + IB था, Z2 C + ID था। अब मुझे अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये करना है मुझे, A इंटू C माइनस B इंटू D प्लस आयोटा टाइम्स A इंटू D प्लस A इंटू D प्लस B इंटू C। ये जो है ये चीज़ है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब पावर ऑफ आइज। ओके, अब ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ क्या है, पावर ऑफ आई। अब जैसे कि मैं बताता हूँ तुमको, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखो I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये हमने डिफाइन किया है, हमने मतलब यूलर ने। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया तो I² इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब मैं एक और पावर बढ़ा रहा हूँ, मतलब I से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, तो I इंटू I² I³ हो जाएगा इज इक्वल्स टू -1 इंटू I, तो -I हो जाएगा। ये समझ रहा है क्या? और I⁴ मतलब एक और बार I से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, -I इंटू I, तो -I², बट I² तो -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो I³ जो है वो इक्वल्स टू -I है। अब इसमें मैं अगर एक और I से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -I इंटू I हो जा रहा है, तो माइनस और ये I इंटू I I² है,
बट आई स्क्वायर जो है वो -1 है, तो माइनस ऑफ -1 तो इज इक्वल्स टू +1, तो +1 i⁴ इक्वल्स टू +1। अब ये जो चार चीज़ें हैं ये तुमको इतनी काम में आएंगी, इतनी काम में आएंगी, हमेशा याद रखोगे ये चीज़ें। ओके, ये चीज़ें हमेशा याद रखोगे। I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इज इक्वल्स टू -i एंड i⁴ इक्वल्स टू 1। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि यही चार चीज़ें याद रखो, इसके आगे की अगर मुझे पावर ढूंढनी है तो मैं आसानी से ढूंढ सकता हूं। कैसे? अगर मुझे समझो i⁴ की पावर ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा, 34 को ना 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आता है, 4 4 जा 16, 5 जा 20, 6 जा 24, 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, एक्सेड कर जा रहा है, 4 8 जा 32 पे रुक जाना है। तो क्या होगा ये 4 8 जा 32, ओके, मतलब 4 × 8, 4 8 जा 32 प्लस 2, ओके, ये ऐसा हो गया, बराबर, ये ऐसा है ना, 32 + 2 इक्वल्स टू 34। अब मैंने क्या बोला था, i⁴ जो है वो 1 है, तो i⁴ 8 मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटू i²। ये चीज़ समझा क्या मैंने क्या लिखा है, ये पावर्स का प्रॉपर्टीज है। तो i⁴ तो 1 है, तो 1�8 तो 1 ही होगा, और ये i² तो -1 है, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, -1। समझे क्या? ये चार वैल्यूज को ध्यान में रखते आप सभी पावर्स की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो, ये इसका फायदा है। ओके, पावर ऑफ i हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ z बार क्या बोला था मैंने, कॉन्जुगेट होता है। अब ये कॉन्जुगेट का बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, z1 ± z2 का द होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट। ये समझा क्या? अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके फिर कॉन्जुगेट लूँ, या एक नंबर को कॉन्जुगेट लूँ फिर दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट करके फिर प्लस करूँ, ये सेम चीज़ें हैं और प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड क्या बोल रहा है कि z1 z2 जो है इसका कॉन्जुगेट अगर लिया तो वो सेम है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट है। ये समझा? मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करूँ या कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करूँ, सेम थिंग। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें बहुत काम आएगा ये तुमको। ओके, हाँ, ओके, हो गया अपना सारा। मैं वापस एक बार रिवाइज करवा दूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दुनिया में आए इसलिए क्योंकि हमारे पास इस तरीके के, इस टाइप के इक्वेशंस का आंसर नहीं था रियल नंबर्स में, जब तक रियल नंबर्स आए थे। फिर अपने को मालूम पड़ा कि आयोटा करके कुछ डिफाइन किया है। आयोटा माने i इज इक्वल्स टू √(-1). अब i² इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। फिर अपन ने डिसाइड किया कि एक अलग प्रजाति ही बना देते हैं नंबर्स की, जिसको हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोट करने का तरीका a + ib, जिसमें a जो है और b जो है वो रियल नंबर्स है और जो i है वो √(-1) है। फिर अपन ने देखा कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स माने उसको ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। कॉन्जुगेट पता है आपको, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदली करना है। समझे? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बिंदास। आई होप ले लिया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद है प्रैक्टिस सेट 1.1। तुम अगर 10th आपका पेपर हो गया है तो जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दो ताकि 11th का प्रिपरेशन साइड बाय साइड चालू हो जाए। ओके, और जो वेकेशंस है वो तो एंजॉय करो ही, पर वेकेशंस के पहले जो अप्रैल का मंथ है वो यूटिलाइज करना सीखो। और ये इस चैनल पे तुमको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, प्लेलिस्ट फॉलो करते जाओ, सिलेबस ख़त्म करते जाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्लीज़ 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 करना, सपोर्ट करो चैनल को। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ। चलो बाय।